हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है हिस्ट्री के जो इसके पहले हम लोगों ने जो है काफ़ी जो है प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 250 तक क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं 251 नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है बिना स्किप हुए कंप्लीट वॉच करना, जिससे कि आपका जो है सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है इनको जो है अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो 251 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के अधीन प्रांतों को खालिस्तान द्वारा प्रशासित किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तरफदार, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों को तरफ तथा इनको प्रशासित करने वाले सूबेदार को तरफदार कहा जाता था। नोट में देख लेते हैं। प्रांत सरकार जो है परगना तथा ग्रामों में जो है विभाजित थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252। बहमनी सल्तनत के तहत जो है तरफ शब्द का जो है क्या अर्थ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रांत। अगला क्वेश्चन है 253। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो ये दिया गया है, तो इसका जो सही का जो अनुक्रम है परगना, सरकार, सूबा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन जो है भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य सूबा यानी प्रांत में विभाजित था। प्रत्येक सूबे को जो है अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों को सरकार कहते थे। प्रत्येक सरकार को परगनों में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत ग्राम होते थे। अतः जो है परगना, सरकार, सूबा सही अनुक्रम है। 254 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किताब ए नौरस, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि पहला जो तथ्य है बीजापुर सल्तनत आदिल शाही राजवंश से संबंधित है। उदार दृष्टिकोण के कारण प्रजा द्वारा जो है जगत गुरु की उपाधि से संबोधित। अगला पॉइंट है निर्धनों के मित्र तथा अबला बाबा के नाम से प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन 255। विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। विजय स्तंभ अवस्थित है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। अन्य नाम कीर्ति स्तंभ है। निर्माणकर्ता की बात करें तो मेवाड़ नरेश राणा कुंभा जो है सारंगपुर युद्ध विजय के स्मारक के रूप में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, अब हम दोस्तों भक्ति एवं सूफी आंदोलन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 256 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित में से कौन थी जिसके गीत भगवान कृष्ण को समर्पित थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये जो है मेड़ता के नरेश की पुत्री थी और मीराबाई का जो है यह मत था कि परमात्मा से मिलन एकमात्र साधन प्रेम भक्ति है। मीराबाई ने जो है अपने काव्यों में भगवान श्री कृष्ण को प्रेमी, सहचर एवं पति मानकर चित्रित किया है। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के संदर्भ में राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में कई गीतों तथा पदों की रचना की थी। मीराबाई के जो है भक्ति के गीत पदावली कहलाते हैं। मध्यकालीन भारत में भक्ति परंपरा आंदोलन जो है से संबंधित प्रमुख संत जैसे सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, तुलसीदास, रैदास, रविदास, कबीर आदि हैं। 257 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 7वें सिख गुरु कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु हर राय, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं और सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। सिख धर्म के अंतर्गत 10 गुरु हुए जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरि राय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये जो है 10 गुरु हैं सिख के। 258 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में चिश्ती परंपरा की नींव शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रखी थी। चिश्ती परंपरा का केंद्र खानकाह अजमेर था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ या जो है ख्वाजा साहब अजमेर में स्थित है। 259 नंबर क्वेश्चन है, सहजिया संप्रदाय जिसका प्रारंभ 10वीं और 11वीं शताब्दी में हुआ था, सामान्यतः किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आरंभिक भक्ति परंपरा। ऑप्शन ए हो जाएगा। सहजिया संप्रदाय आरंभिक भक्ति परंपरा से संबंधित था। सहजिया शब्द का अर्थ है वे लोग जो आसान मार्ग का अनुसरण करते हैं। सहजिया संप्रदाय भक्ति आंदोलन से जुड़ा है। चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्ति संतों ने और इनके अनुयायियों ने सहजिया संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 260 नंबर क्वेश्चन है, फवायदुल फवाद किसकी रचना अमीर हसन अल जो है सिजजी ने की थी? इसमें किसकी बातचीत का विवरण मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। फवायदुल फवाद पुस्तक में जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण वर्णित है। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, हम लोग जो है मुगल साम्राज्य स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 261 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। शत्रुओं को जो है परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध ये जो है अप्रैल 1526 में घटित हुआ था और प्रथम मुगल सम्राट बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में विजय के पश्चात दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने इस युद्ध में प्रथम बार तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर ने इस युद्ध में तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति यानी रूमी विधि जिसे कहते हैं का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाबर ने के तोप खाने का नेतृत्व उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा खान ने किया था। बाबर के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा। भारत में मुगल सत्ता के संस्थापक बाबर के 4 पुत्र थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदौल। ये 4 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 263 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में जो है लड़ी जो है गई निम्नलिखित जो है लड़ाइयों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2-1-3-4। 2-1-3-4 ये जो है सही कालानुक्रम है। सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ और इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरफ जो है युद्ध दिए गए हैं और एक तरफ उनके जो है सन दिए गए हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ और चौसा का युद्ध और 1539 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 264। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। तो हो जाएगा राणा सांगा। खानवा का युद्ध वर्ष 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। मुगल संस्थापक बाबर और चित्तौड़ यानी मेवाड़ के जो है राजपूत शासक राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। परिणाम की बात करें तो बाबर विजयी रहा था। बाबरनामा की में खानवा के युद्ध का वर्णन किया गया है। जो है खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया एवं शराब के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। 265 नंबर क्वेश्चन है, 1526 में किसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर।
तुजुक ए बाबरी की मूल भाषा कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा की मूल भाषा तुर्की है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में विजय नगर के शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का जो है सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। बाबरनामा का जो है फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। 267 नंबर क्वेश्चन है जो है पादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरफ जो है प्रमुख मुगलकालीन साहित्य दिया गया है और एक तरफ भाषा दिया गया है, एक तरफ मुख्य लेखक दिए गए हैं। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा जिसे कहते हैं ये तुर्की भाषा में लिखित है और मुख्य लेखक कौन है? बाबर। अकबरनामा की बात करें तो ये फारसी भाषा में है, अबुल फजल ने लिखा है। शाहजहांनामा ये फारसी भाषा में ये भी है, इनायत खान लिखा है। और पादशाहनामा की बात करें तो ये फारसी में है और अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। नोट में देख लेते हैं, अब्दुल हमीद लाहौरी जो है मुगल सम्राट शाहजहां का दरबारी इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी अकबर के 9 रत्नों में से एक जो है अबुल फजल का शिष्य था। 268 नंबर क्वेश्चन है प्रथम मुगल शासक बाबर ने खालिस्तान में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया जब वह लगभग 12 वर्ष का था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1494 हो जाएगा। बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है और बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर की मृत्यु की बात करें तो दिसंबर 1530 ईस्वी में को आगरा में हुआ था। बाबर की माता मंगोल वंश की जो है तथा पिता तैमूर वंश के थे। बाबर लगभग जो है 12 वर्ष की अल्पायु में वर्ष 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर के शासनकाल की अवधि 1526 से 1530 ईस्वी तक था और बाबर का शव सर्वप्रथम आरामबाग आगरा में रखा गया था। बाबर की अंतिम इच्छानुसार शव को बाद में काबुल यानी अफगानिस्तान में दफनाया गया। यहीं पर बाबर का मकबरा स्थित है। निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह। मुगलकालीन स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे कि दोस्तों एक तरफ जो है प्रमुख इमारत दिया गया है, संबंधित स्थान दिए गए हैं, संबंधित शासक निर्माणकर्ता दिया गया है। तो आगरा का जो किला है ये कहाँ पे है? तो आगरा में है, अकबर ने इसको बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने बनाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है आगरा में और जहांगीर ने बनवाया था। और ताजमहल की बात करें तो आगरा में है, शाहजहां ने बनवाया था। संभल मस्जिद ये रोहिलखंड में है और ये बाबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है 270 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और खालिस्तान के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध वर्ष 1540 ईस्वी, अन्य नाम इनका जो है बिलग्राम का युद्ध है। परिणाम की बात करें तो शेरशाह सूरी विजयी रहा और इस युद्ध के फलस्वरूप वर्ष जो है 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश की स्थापना हुई थी। नोट में देख लेते हैं, वर्ष 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध भी हुआ था जिसमें शेरशाह सूरी की जो है विजय हुई थी। 271 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कथन दिए गए हैं, हुमायूं का मकबरा जहांगीर ने अपने दादा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में बनवाया था और दीन ए इलाही नामक एक जो है उदार धर्म अकबर द्वारा प्रचारित किया गया था। जहांगीर को अगला जो है किले में इंसाफ की जंजीर स्थापित करने के लिए जाना जाता है। अब इसमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 और 3। 2 और 3 सही है, बाकी जो है पहला जो है गलत है। ये दिए गए हैं तो पहला गलत है, बाकी ये दोनों सही है। हुमायूं का मकबरा इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने निर्मित करवाया था। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। निर्माण की बात करें तो 1569 से 70 ईस्वी। वास्तुकला मिर्जा गयास बेग फारसी। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, 4 बाग शैली पर आधारित है। गुंबद जो है संगमरमर से निर्मित है। हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये पहला है, 1500
70 में निर्मित इस मकबरे का विशेष सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। दूसरा है इसने जो है कई जो है प्रमुख वास्तुकला नवाचारों को प्रेरित किया, जिसकी परिणति ताजमहल के निर्माण में हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ये हो जाएगा। प्रमुख स्मारक निर्माण वर्ष है हुमायूं का मकबरा 1569 से 70 ईस्वी, सलीम चिश्ती का मकबरा 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, इत्मादुद्दौला का मकबरा 1526 से 28 ईस्वी, रबिया दुर्रानी का मकबरा 17वीं सदी के मध्य में। नोट में देख लें, रबिया दुर्रानी के मकबरे को बीबी का मकबरा या दक्कनी ताज भी कहते हैं। हुमायूं के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कथन दिए गए हैं, पहला दिया गया है, दूसरा दिया गया है और तीसरा दिया गया है, और यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। तो कि 1 और 2 में क्या लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1530 में जब हुमायूं सत्ता में आया तो जीते हुए नए क्षेत्रों और प्रशासन को समेकित नहीं किया गया था, तो ये भी सही है। उसने अफगानों मुख्य रूप से एक और बिहार में शेर खां और दूसरी ओर गुजरात के शासक बहादुर शाह की शत्रुता का भी सामना किया, ये भी सही, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 275, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा खालिस्तान द्वारा बनवाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीदा बेगम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु वर्ष 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों में से गिरकर जो है हो गई थी। 276 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जो है मध्यकालीन शासक ने अपना जो है ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया। तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल की अवधि की बात करें तो 1540 से 1545 ईस्वी। शेरशाह सूरी ने अपने जो है शासनकाल में अनेक सड़कों का निर्माण तथा इनकी जो है मरम्मत तथा इन सड़कों के किनारे लगभग जो है 1700 सरायों का निर्माण कराया। सराय की देखभाल हेतु जो है सिकदार की नियुक्ति की गई। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। 270 नंबर क्वेश्चन है, संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर से पूर्व निम्नलिखित में से किस दरबार में जो है दरबारी गायक थे। तो ये हो जाएगा रीवा, ऑप्शन सी हो जाएगा। संगीत के जो है सम्राट तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तानसेन की प्रमुख गायन कृतियाँ मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी। तानसेन ने रीवा के हिंदू महाराजा राजा रामचंद्र के दरबार में संगीत कला की दीक्षा एवं संरक्षण प्राप्त किया था। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, जामा मस्जिद, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जामा मस्जिद की बात करें तो ये अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद दिल्ली जो है औरंगजेब ने बनवाया था। और जामा मस्जिद की बात करें तो आगरा में है और शाहजहां ने बनवाया था। अगला पॉइंट में देख लेते हैं नोट पॉइंट में, मोती मस्जिद, सॉरी दोस्तों थोड़ा हैंग हो गया था। अगला जो है मोती मस्जिद दिल्ली लाल किले के अंदर स्थित है। 279 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा जो है खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1601 में। अकबर के शासनकाल की अवधि 1556 से 1605 ईस्वी तक और दक्षिण भारत अभियानों के अंतर्गत अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी। अकबर के समय दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार खानदेश को माना जाता था। असीरगढ़ खानदेश का किला था। अकबर ने असीरगढ़ का नाम परिवर्तित करके दानदेश रखा था।
नोट में देख लेते हैं। वर्ष 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की सेना ने असीरगढ़ एवं इसके आसपास के क्षेत्रों को विजित कर लिया था। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन दक्षिण भारत में जो है कुल 4 राज्य थे: अहमदनगर, बीजापुर, जो है गोलकुंडा एवं खानदेश। अगला क्वेश्चन है 280। अकबर का जो राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा टोडरमल। अकबर के दरबार में जो है नवरत्न 9 विशेष दरबारी: बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल राजस्व मंत्री, तानसेन संगीतज्ञ, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला जो दोस्तों है 7 नंबर है, फैजी राजकवि थे और मुल्ला दो प्याजा ये सलाहकार थे। हकीम हुकाम ये रसोई घर प्रधान थे। अगला क्वेश्चन है 281। अकबर के राजस्व मंत्री खालिस्तान ने 10 साल की अवधि 1570 से 1580 के लिए फसल की पैदावार, कीमतों तथा खेती के क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इस डेटा के आधार पर प्रत्येक फसल पर जो है नगद कर जो है तय किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है, टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में अनेक भूमि सुधार संबंधित कार्य किए थे। राजस्व का लेखा जोखा रिकॉर्ड फारसी भाषा में दर्ज किया जाता था। आईने ए जो है दहशाला पद्धति का निर्माण वर्ष जो है 1580 ईस्वी में टोडरमल ने किया था। दहशाला पद्धति जो है जब्ती प्रणाली से विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है 282। संगीत पर आधारित कृतिमान कौतूहल किसके जो है संरक्षण के में तैयार की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वालियर के राजा मान सिंह। मान कौतूहल संगीत से संबंधित एक महत्वपूर्ण रचना है जो ऐतिहासिक काल के दौरान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और संगीत की विरासत को प्रदर्शित करती है। इसे ग्वालियर के राजा मान सिंह के संरक्षण में तैयार किया गया था। ग्वालियर के राजा मान सिंह अपने शासनकाल के दौरान विशेष रूप से संगीत के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 283 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक जो है दस्तावेज आईने अकबरी में खालिस्तान के संबंध में जानकारी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग है में जो है अकबर के प्रारंभिक जीवन का उल्लेख है। द्वितीय भाग में अकबर के राज्याभिषेक से इसके शासनकाल के 46वें वर्ष तक का वर्णन है। तृतीय भाग में इस भाग को आईने ए अकबरी कहते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था तथा संपूर्ण सांख्यिकी विवरण का उल्लेख है। आईने ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भागों में अकबर द्वारा प्रतिपादित प्रशासन जो है शासन प्रणाली तथा नियमों का उल्लेख है और चतुर्थ भाग में भारत की जो है जलवायु, प्राकृतिक सौंदर्य तथा सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का जो उल्लेख है। और पंचम भाग में अबुल फजल की जीवनी तथा अकबर जो है वह स्वयं की जो है कहावतों का उल्लेख है। 284 नंबर क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी शहर खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए अकबर के द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी शहर के जो संस्थापक हैं अकबर हैं और जो है मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात विजय अभियान की स्मृति में फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा निर्मित करवाया था। गुजरात अभियान के समय मुगल सम्राट अकबर ने जो है प्रथम बार समुद्र देखा तथा पुर्तगाली व्यापारियों से भी मिला। 285 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल किला यानी दिल्ली हो जाएगा। अकबर द्वारा निर्मित जो है प्रमुख भव्य इमारतें स्थल मस्जिद जैसे कि आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, दीवान आम, फतेहपुर सीकरी, दीवान खास, फतेहपुर सीकरी, पंचमहल, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। 286 नंबर क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी भू राजस्व। टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में जो है भूमि संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए। अकबर ने अपने शासनकाल में 24वें वर्ष जो है 1580 ईस्वी में आईने ए दहशाला प्रणाली प्रारंभ की।
टोडरमल अकबर का जो है वित्त मंत्री था। अकबर की इस भू राजस्व प्रणाली को टोडरमल द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 287। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए अकबर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य दास प्रथा पर रोक 1562 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी और महजर की घोषणा 1579 ईस्वी और जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 288 नंबर क्वेश्चन है मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने खालिस्तान के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल की अवधि 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने वर्ष जो है 1615 ईस्वी में जहांगीर के मेवाड़ अभियान के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया तथा मुगलों की सेवा को स्वीकार किया। जहांगीर के शासनकाल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला के स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने भारत की यात्रा की थी। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। 289 नंबर है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 290। ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा खालिस्तान द्वारा तैयार की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल सम्राट शाहजहां ने शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला अपनी चरम उत्कर्ष पर थी, इसी कारण स्वयं शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी एवं उस्ताद ईसा खां की देखरेख में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल श्वेत संगमरमर से निर्मित है तथा इसमें सजावट का कार्य जो है पित्राधुरा शैली में हुआ है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। वर्ष 1983 ईस्वी में ताजमहल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हुआ। 291 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जो है मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन पर उत्तराधिकारी था? तो हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल की अवधि जो है 1628 से 1658 ईस्वी। औरंगजेब के शासनकाल की अवधि 1658 से 1707 ईस्वी। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोहा, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। 292 नंबर क्वेश्चन है उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने जो है मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। जीन जो है बैप्टिस्ट जो है टैवर्नियर फ्रांसीसी यात्री तथा रत्न व्यापारी जौहरी। जीन जो है बैप्टिस्ट और टैवर्नियर मुगल काल के दौरान मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था तथा इसने 6 बार भारत की जो है यात्रा की थी। अगला है मुगल काल के दौरान भारत आए प्रमुख विदेशी यात्री। विदेशी यात्री का नाम है एक तरफ शासनकाल के दौरान फ्रांसीसी बर्नियर फ्रांस। शाहजहां के शासनकाल में पीटर मुंडी ब्रिटिश के हैं। शाहजहां के काल में निकोलो मनुची इटली के रहने वाले शाहजहां के काल में आए थे और कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो ब्रिटिश जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और अगला है रॉल्फ फ्रेंच, ये ब्रिटिश के हैं, अकबर के शासनकाल में आए थे भारत। 293 नंबर क्वेश्चन है अलंकरण की कला जो है जिसे पित्राधुरा कहा जाता है किसने जो है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? तो हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला स्थापत्य कला के स्वर्णयुग की संज्ञा दी गई है। पिएट्रा और ड्यूरा यानी पित्राधुरा तकनीक एक जो है इतालवी भाषा का शब्द है। इसका जो है अर्थ है कठोर पत्थर। पिएट्रा ड्यूरा यानी पित्राधुरा तकनीकी कीमतें जो है पत्थरों की जो है जड़ाई के कार्य से संबंधित है। एतमादुद्दौला के जो है मकबरे में सर्वप्रथम पित्राधुरा तकनीक का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है 294। आगरा किले के जो है परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों
में से किसने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ हो जाएगा। शाहजहाँ द्वारा निर्मित प्रमुख भव्य इमारतें स्थल जैसे कि मोती मस्जिद आगरा, ताजमहल आगरा, दीवान आम आगरा, दीवान खास आगरा, जामा मस्जिद आगरा, शेष महल आगरा, लाल किला दिल्ली और मोती महल दिल्ली। अगला क्वेश्चन है 295। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं प्राप्त की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है जिंदा पीर के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। औरंगजेब की पुत्री का नाम मेहरुन्निसा था। अपनी बहन जहांआरा को सहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत सर्वाधिक जो है लगभग 33% था। 296 नंबर क्वेश्चन है। खालिस्तान में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1686। औरंगजेब के शासनकाल की अवधि 1658 से 1707 ईस्वी तक रही। औरंगजेब ने अपने महत्वपूर्ण दक्षिण विजय अभियान के तहत वर्ष 1686 ईस्वी में बीजापुर तथा वर्ष जो है 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाना पुनः प्रारंभ किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब हम लोग दोस्तों मराठा साम्राज्य एवं उत्तर मुगल साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस कर लेते हैं। 297 नंबर क्वेश्चन है। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पानीपत का जो तृतीय युद्ध वर्ष जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। अफगान एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच तथा मराठों के मध्य हुआ था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। परिणाम की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का जो है नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ तथा विश्वास राव द्वारा किया गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा नजीमुद्दौला रुहेला भी थे। नोट में देख लेते हैं शाह आलम द्वितीय की शासनावधि जो है 1559 है और उसे 1806 ईस्वी तक रहा है। दो 298 नंबर क्वेश्चन है। शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1665 में। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी और जय सिंह प्रथम के मध्य हुआ था। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक औरंगजेब था और जय सिंह प्रथम के 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। जय सिंह प्रथम ने मुगल काल में सेनापति के पद पर जो है सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाले शासक तथा मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित है। 299 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जो है मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जैसे जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में, कुछ स्रोतों के अनुसार 1630 ईस्वी है और पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। राजनीतिक गुरु संरक्षक दादाजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास। राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में। राजधानी रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है सर्वप्रथम वर्ष 1646 ईस्वी में तोरण के किले को अधिकृत किया। मृत्यु समाधि स्थल 1680 ईस्वी में रायगढ़ में। शिवाजी के मंत्रिमंडल प्रशासन के अंतर्गत 8 मंत्री अष्टप्रधान थे। 300 नंबर क्वेश्चन है। शिवाजी से संबंध निम्नलिखित में घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है 2 4 1 3। यहाँ पे दोस्तों दिखाया गया है प्रमुख घटना है और घटित वर्ष है। तो तोरण पर कब्जा ये 1646 ईस्वी में हुआ था और जावली को राज्य में मिला लेना 1656 ईस्वी में। अफजल खान पर आक्रमण 1659 में और शाइस्ता खान पर आक्रमण 1663 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 250 से जो है ले करके 300 क्वेश्चन तक का डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 301 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक दोस्तों इसका जो आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि इसका जो है साल बाई की संधि के
परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो ये 4 ऑप्शन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताना, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।